आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्मक की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो लिखित किताब है वह आप निश्चित ही पढ़ रहे होंगे और इन वीडियोस को देख के भी धम्म का स्टडी करने में, अभ्यास करने में आपको मदद मिल रही होंगी। तो आज की इस बुद्ध और उनके धम्म के इस जो प्लेलिस्ट के इस 77वें भाग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम देखने वाले हैं, जो देख रहे थे कि बुद्ध ने किन किन लोगों को परिवर्तन जिनमें किया है ना, किन किन लोगों में बुद्ध ने परिवर्तन किया है। और वो यानी इस किताब में जो उदाहरण लिए हैं वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए है कि यानी कौन से जाति के लोग थे, ऊंच थे, नीच थे, है ना, सभी प्रकार के लोग थे। और उनकी यानी उनका कोई दर्जा बुद्ध ने नहीं देखा, लेकिन उनकी एक इच्छा देखी है कि आप खुद में परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो आप कौन सी भी स्थिति में हो, कौन से भी जाति में हो, आपका बुद्ध के संग में स्वागत है ना। तो आज हम देखने वाले हैं इसी कड़ी में जो उपाली है, उपाली एक नावी था, उसका परिवर्तन हम आज देखते हैं। तो आपको पता है कि ये उपाली जो था, जब गौतम बुद्ध अपने परिवार में लौटे थे, कपिलवस्तु में आए थे, तब कपिलवस्तु के लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हर शाक्य के घर से एक व्यक्ति बुद्ध के संग में प्रविष्ट होगा, है ना, शामिल होगा। तो उपाली जो है वो भी उन 7 शाक्यों के साथ में जो है ना, हमने देखा था कि अनिरुद्ध देखा था, अजातशत्रु था, आनंद था। तो ये सभी लोग जब भद्दई था, है ना, तो ये सब लोग जब बुद्ध के संग में स्थान प्राप्त करने के लिए यानी प्रविष्ट होने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ में उपाली नाम का नावी भी जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब ये सभी 7 राजपुत्र जब एक जगह पहुँचे तो उन्होंने अपने आभूषण वगैरह निकाल के, कपड़े निकाल के उपाली को दे दिए और उनको उससे कहा कि जाओ, तुम्हारा इससे गुजारा हो जाएगा, तुम्हें इससे क्या होगा कि तुम यानी तुम्हें मदद मिलेंगी तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो वो जा रहा था, वापस लौटा उपाली। तब उसने सोचा रास्ते में, अगर मैं वापस जाता हूँ तो हो सकता है कि ये जो शाक्य लोग हैं ये वो समझे कि मैंने उन राजपुत्रों की हत्या कर दी और मैंने ये जो उनके जो आभूषण है वो राजपुत्रों के, तो मैंने वो चोरी कर लिए हैं। और इससे वो दुखी होके यानी क्रोधित भी होके, हो सकता है कि वो लोग जो शाक्य लोग हैं, जो कपिलवस्तु के लोग हैं, वो मेरी भी हत्या कर दे। तो ऐसा सोच के उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। तो उसके मन में आया कि अभी मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी उन राजपुत्रों के साथ में जाऊं और बुद्ध के संग में स्थान प्राप्त करूं, भिक्षु बन जाऊं। तो ऐसा करना ही इस स्थिति में उत्तम होगा, यह सोचकर वह वहाँ से लौट गया, वापस लौटा उन राजपुत्रों की ओर। तब उसने वो जो गठरी थी सोने की, चांदी की, है ना, हीरे मोती जिसमें थे, आभूषण थे, तो उसने एक पेड़ को लटका दिए और बोला कि जिसको ये प्राप्त हो तो अपना समझ के ले ले। और वो उन राजपुत्रों की ओर निकल गया। और राजपुत्र जो थे वो 7 लोग जो शाक्य थे, तो उन्होंने उसको आते हुए देखा उपाली को। तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये उपाली नावी क्यों वापस आ रहा है। तो उन राजपुत्रों ने उससे पूछा, तो सभी जो चीज़ है जो उसके मन में आई थी, तो वो सभी बातें उपाली ने वो राजपुत्रों को कथित की बताया। तो वो बोले, हाँ तुमने ठीक किया, क्योंकि हम जो शाक्य है बड़े क्रोधिष्ट लोग हैं और बिना सोच विचार किए हम क्या करते हैं कि कुछ भी कृति करते हैं। तो ये यानी ये देखिए, यहाँ पे हमें एक समझना है कि ये जो शाक्य लोग थे वो कैसे थे, एक अहंकारी लोग थे, ये एक क्रोधिष्ट लोग थे। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है। तो बुद्ध के साथ में भी यानी सिद्धार्थ के साथ में भी जो कुछ भी हुआ था उस शाक्य कोलियों के संघर्ष के समय में, तो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति से सिद्धार्थ को उस समय में और सिद्धार्थ के परिवार को गुजरना पड़ा होगा।
है ना। अगर आज भी स्थिति आने जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए हैं, फिर भी शाक्य लोग इतने क्रोधिष्ठ है, और वो बुद्ध खुद कपिलवस्तु में गए तब भी वो जो शाक्य का गणराज्य था, है ना, कपिलवस्तु, उनके लोग 2 भागों में विभाजित थे। ये भी हमने पिछले भाग में देखा है। तो फिर वो जो राजपूत रहे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक किया तुमने, चलो हमारे साथ, हम बुद्ध के पास जा रहे थे, तुमको भी ले जाते। और वो क्या करते हैं, बुद्ध से कहते हैं कि आप उपाली को पहले धम्म दीक्षा दीजिए, है ना, उपाली को पहले संगम में शामिल कर लीजिए, ताकि हम उसके बाद अगर संगम में शामिल हो गए तो हम हमारे वरिष्ठ होने के नाते उपाली को हम अभिवादन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, है ना। तो ये क्या है, एक देखिए यानी परिवर्तन है ये। क्या ये जो राजपुत्र आए थे उनमें एक परिवर्तन, यानी जब कोई व्यक्ति परिवर्तन की दिशा में कदम उठाता है, कोशिश करता है, विचार करता है, तब जाके उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। हमारे यानी क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि ना कोई मंत्र कहने से, ना कोई अगरबत्ती मेणबत्ती लगाने से, ना कोई स्तुति करने से, गीत गाने से किसी व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आता है। बुद्ध का जो संदेश है कि अपने आचरण में परिवर्तन लाने के बारे में जो बुद्ध कहते हैं, तो उसी अनुसार वो जब सातों राजपुत्रों ने क्या कहा है कि समानता आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। इससे भी बढ़कर उन्होंने क्या कहा कि समानता तो हम मानते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि अभी तक इस उपालिन ने जो हमारी सेवा की है, इसके परिवार ने हमारी सेवा की है, शाक्यों की सेवा की है, तो आज हमें भी संधि मिले कि हम इसको अपना वरिष्ठ मान सके और हमारे अंदर का जो अभिमान है वो कम हो। तो ये बड़ी ही परिवर्तनशील बात है। जो व्यक्ति अपने में परिवर्तन चाहता है वो व्यक्ति सही मायनों में बुद्ध का धम्म जो है वो सही मायनों में आचरण में ला सकता है ना। नहीं तो हम देखते हैं बौद्ध लोग भी क्या करते, त्रिशरण पंचशील अपने घर में लेते है ना। उनके घर में कोई त्यौहार रहा तो भी त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं, शादी का त्यौहार रहा तब भी वो त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते, किसी का जन्मदिन है तब भी करते, कोई मर भी गया तब भी त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते। लेकिन वो अभी इसको भी क्या एक प्रकार का विधि विधान ही कर दिया गया है, कोई एक क्या कर पूजा अर्चा का स्थान दिया है, आचरण का यानी नियमों का स्थान नहीं दिया गया है। वो तो हम दोहराते इसलिए है कि हमारी जो प्रतिज्ञाएं हम दोहराते हैं कि हम याद में लाते हैं, हमारे खुद के याद में लाते हैं, और हम लोगों को सूचित करते हैं कि बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो संदेश है और बुद्ध का जो मार्ग है वो परिवर्तन का मार्ग है ना, खुद में परिवर्तन का। हम खुद में परिवर्तन करेंगे, व्यक्तिगत परिवर्तन करेंगे, है ना, फिर सामाजिक परिवर्तन होगा। तो इस तरह इस स्थिति से जाते जाते क्या होता है कि एक पूरा सामाजिक परिवर्तन होता है, और ये जो सृष्टि होती है, ये जो जीवन है, यह व्यक्ति को जीने योग्य बनता है। ना कि हम सिर्फ दोहराए कि मैं बुद्ध को शरण गया, धम्म को, संघ को, और मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, है ना, असत्य नहीं बोलूँगा, नशा नहीं करूँगा। ये सब दोहराने से कुछ नहीं होने वाला है। यह हमें याद करने वाली चीज़ें है कि और हमें उसकी तरफ बढ़ना है, उसका आचरण करना है। तो यही आचरण का जो भाग हम देखते हैं कि उन सातों राजपुत्रों ने जो एक निर्णय लिया कि नहीं, हम जो है एक जो शाक्य लोग हैं ये कैसे घमंडी लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, क्योंकि हम राजघराने के भी लोग हैं। तो इसलिए हम अगर पहले एक भिक्षु बनते हैं तो हो सकता है कि बाद में उपाली हमारी सेवा करे। भिक्षु की सेवा, भिक्षु होने के नाते भी अगर वो वरिष्ठ स्तर पर आते हैं तो उपाली सहज ही उनकी सेवा ही करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है, यानी बुद्ध को कह रहे हैं कि उपाली को पहले धम्म दीक्षा दीजिए, बाद में हमें, ताकि उसका वह वरिष्ठ हो जाए हमारे से और हम उसकी सेवा करें। यह बात हमने आज में सीखी है। अगर आप भी बुद्ध धम्म का आचरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समानता लानी पड़ेगी, हमें समान एक दूसरे को दर्जा देना पड़ेगा, और जिसे हम कमज़ोर समझते हैं उसको समान दर्जा देने से बेहतर और कुछ चाहते हो आप करना तो उसको अपने से वरिष्ठ मानिए। उसको हम अगर अपना वरिष्ठ मानते हैं तो उन लोगों की सेवा हम करने के लिए तत्पर हो सकते हैं।
यही संदेश बुद्ध ने इस यानी बुद्ध और उन शाक्य लोगों के आज के इस भाग में हमें मिलता है, प्राप्त होता है, ताकि और परिवर्तन होता है। ये मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ कि कोई यह विधान नहीं है, कोई ऐसे रुचाए नहीं है, मंत्र नहीं है कि हमने कह दिया तो कोई परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है। यह हमारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन का एक भाग है, हमारे आचरण में पूर्ण परिवर्तन का भाग है, हमारे व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन का भाग है। जिन चीज़ों को संघर्ष करके नियमों के माध्यम से लाने की कोशिश हम करते हैं, वह परिवर्तन, वह चेंजेस है ना, व्यक्ति में अगर आंतरिक परिवर्तन से आते हैं, उसका स्वभाव अगर अच्छा बनता है, तब जाके कोई ऐसे नियम बनाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी को ऐसे नैतिकता का पाठ देने की ज़रूरत होती है। लेकिन यह बातें हजारों लाखों सालों से जो चलती आ रही है कि एक जो अंधेरा है, एक जो अंधकार है, अज्ञानता है, जिसके कारणवश हम आज भी जो है हमारे विचारों को, हमारे आचारों को नहीं सुधार पाए हैं। हम नियम देखते हैं, है ना, और नियम को ताक पे रखते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका कोई अस्तित्व का महत्व नहीं जानते और क्या करते हैं कि उन नियमों का भंग करके हम हमारा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत बार आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझाया है कि सिग्नल ना तोड़ा जाए, रास्ते पे जो है ना, रोड पे जो है, सड़क पे दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए सिग्नल है, नियम है। फिर भी लोग उन नियमों को, सिग्नलों को तोड़ते हैं। तो पुलिस की व्यवस्था की गई है, यातायात पुलिस होती है, लेकिन यातायात पुलिस भी उन नियमों का हवाला देते हुए कमाई का साधन उन लोगों ने बनाए रखा है। एक उदाहरण के माध्यम से ले रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि लोग तो नियम तोड़ रहे हैं और नियमों का हवाला देखते हुए पैसा पुलिस लोग कमा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक यानी जो हम नियमों के माध्यम से एक जो स्थिति लाने की कोशिश करती है, अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है, उसमें हम हमेशा अपयशी सिद्ध होते हैं। क्योंकि वो जो नियम है, वो जो अच्छी बातें हैं, अगर वो व्यक्ति के व्यवहार में आ जाती है, व्यक्ति का वो विचार बनती है, व्यक्ति का वो आचरण बनती है, तो उनको ऐसे किसी नियमों की और किसी यानी पूर्ण यानी ऐसे एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा बुद्ध का ये धम्म है जो व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो हमने शाक्य के ये जो राजपुत्र है, उन्होंने भी जो बुद्ध का प्रवचन सुनने के बाद में जो गृहहीन होकर भिक्षु संघ में शामिल होने जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना परिवर्तन करते हुए बोला कि आप उपाली को पहले धम्म दीक्षा दीजिए, ताकि हम में परिवर्तन हो और हम उसका सम्मान करें। जो हमसे भी निचले जाति का है और हम उसको कमज़ोर मानते हैं, उसने हमारी सेवा की है, उसके अंदर का जो न्यूनगंड है वो कम हो, और हमारे में जो एक जो अभिमान है, गर्व है कि हम शाक्य है, उसका भी हमें अभिमान टूटे और हम एक दूसरे को समानता की भावना से देखें। तो आज के भाग में मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो उपाली की धम्म दीक्षा है, नावी की, ये भी आपको समझ में आई होंगी। और कुछ सवाल रहे तो कुछ बातें अगर बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस, प्रासंगिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध धम्म का एक नॉलेज मिले, उनको भी अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी आपको मिले। इस तरह से आपका बुद्ध धम्म को जो प्रसार प्रचार में योगदान प्राप्त हो। आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।